अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरल कुरान नाम के साथ तफसीर का लेसन नंबर 2.181 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 181 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 172। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। या अय्युहा रूट वर्ड अलीफ या से माने ए, ओ यू, अल्लज़ीना अलीफ लाम लाम जालिया से माने जो लोग, हु, आमनु अलीफ मीम नून से माने ईमान लाए, बिलीव, कुलू अलीफ काफ लाम से माने खाओ, ईट, मिन मीम नून से माने से, फ्रॉम, तय्यिबाती त्वा या बा से माने पाक, गुड, मा मीम अलीफ से माने जो, वॉट, रज़क़नाकुम वा जा काफ से माने हमने तुम्हें दिया, वी हैव प्रोवाइडेड फॉर यू, वशकुरू शीन काफ रा से माने और शुक्र करो, एंड बी ग्रेटफुल, लिल्लाही अलिफ लाम आ से माने अल्लाह का, टू अल्लाह, इन अलिफ नून से माने अगर, इफ, कुंतुम काफ वाव नून से माने तुम हो, यू, इयाहु अलिफ या से माने सिर्फ उसी की, ही अलोन, ताबुदून आइन बा दाल से माने तुम बंदगी करते हो, यू वर्शिप। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुलू मिन तय्यिबाती तुम पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ, मा रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें दिया, वश्कुरू लिल्लाही और शुक्र करो अल्लाह का, इन कुंतुम अगर तुम, इय्याहु ताबुदून सिर्फ उसी की बंदगी करते हो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें दिया और शुक्र करो अल्लाह का अगर तुम सिर्फ उसी की बंदगी करते हो। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू हु बिलीव, कुलू मिन तय्यिबाती ईट फ्रॉम द गुड, मा रज़क़नाकुम ऑफ व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर यू, वश्कुरू लिल्लाही एंड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह इन कुंतुम इफ यू, इय्याहु ताबुदून वर्शिप हिम अलोन। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ओ यू हु बिलीव, ईट फ्रॉम द गुड ऑफ व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर यू एंड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह इफ यू वर्शिप हिम अलोन। तफसीर आयत देखें। अल्लाह ने पहले मुशरिकाना रसूम व आदात और आबा व अजदाद की अंधी तखलीद की मजम्मत की, यानी पिछली आयतों में हम देख चुके हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मुशरिकाना रसूम व आदात से मना करते हैं, अपने फोर फादर्स के फुट स्टेप्स पे अंधे बनकर चलने से मना करते हैं। अब रुख मोमिनों की तरफ है, यानी अब एड्रेस मोमिन बंदों को किया जा रहा है कि अगर तुम अहले ईमान हो तो अहद जाहिलियत की बेहुदा रसूमात ख़त्म कर दो और जो चीज़ें तुम्हारे आबा व अजदाद ने बेजा हराम कर रखी हैं उन्हें बिला तकल्लुफ इस्तेमाल करो। यानी अल्लाह ताला ने जो चीज़ें पिछले पैगम्बरान इस्लाम पर हलाल कर रखी थी, जिनको मुशरिकीन और कुफ़ार ने अपने आप से उनको हराम कर लिया था, अल्लाह ताला वो चीज़ें हलाल करते हैं इस आयत में। अलबत्ता उन चीज़ों से बचना ज़रूरी है जो तैयब और पाकीज़ा नहीं है, यानी नापाक चीज़ों से, हराम चीज़ों से बचना ज़रूरी है। फरमाते अल्लाह ताला, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीर, तुम पर हराम किए गए हैं मुर्दार और खून और खिंज़ीर का गोश्त। चूँकि अहले किताब ने शराब, खिंज़ीर, सूद वगैरह को अपने ऊपर हलाल कर लिया था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके हलाल करदा चीज़ों को फिर से हराम कर दिया। अलबत्ता उनका खाना पीना इन चीज़ों के अलावा मोमिन बंदों पर हलाल कर दिया गया। देखें, इन चीज़ों को हराम करार देते हुए अल्लाह ने अहले किताब का खाना हलाल किया है। फरमाते हैं, तुम्हारे लिए हलाल चीज़ें हलाल की गई और जो लोग किताब दिए गए हैं उनका ज़बीहा तुमको हलाल है और तुम्हारा ज़बीहा उनको हलाल है। यानी मुर्दार, खून और खिंजीर का गोश्त अल्लाह ताला हराम करते हैं, शराब हराम करते हैं, सूद हराम करते हैं। इनके अलावा जो अहले किताब का खाना पीना है, उनके लिए जो हलाल चीज़ें हैं
वो चीज़ें मोमिन बंदों के लिए भी हलाल करार देते हैं। लुक़्मा हलाल दुआ व इबादत की कबूलियत का सबब है और लुक़्मा हराम अदम कबूलियत का, यानी बंदे की इबादत अगर कबूल होना है, दुआ अगर कबूल होना है तो ज़रूरी है कि हमारा रिस्क हलाल हो। अगर हमारा रिस्क हराम है, यानी अगर हराम कमाई का हो या हराम चीज़ें हम रिस्क के तौर पर इस्तेमाल करें तो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। मसनद अहमद में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अल्लाह ताला पाक है, वो पाक चीज़ को कबूल फरमाता है। उसने रसूलों को और ईमान वालों को हुक्म दिया कि वो पाक चीज़ें खाएं और नेक अमाल करें, यानी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं बल्कि तमाम पिछले रसूलों पर और उनकी उम्मतों पर अल्लाह ने यह हुक्म जारी किया कि वो सब पाक चीज़ें खाएं और नेक अमाल करें। देखें सूरह मोमिनून की इस आयत को, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सॉलिहा, ऐ पैगम्बरों तुम और तुम्हारी उम्मतें नफीस चीज़ें खाओ और नेक काम यानी अल्लाह की बंदगी करो और मैं तुम सब के किए हुए को खूब जानता हूँ। यानी इन शॉर्ट सारी दुनिया के इंसानों को हर दौर में ये हुक्म हुआ कि अल्लाह की पाक करदा चीज़ों को खाएं, अल्लाह ने जो चीज़ों को हलाल करार दिया है उनको खाएं, उनको इस्तेमाल करें और अल्लाह की बंदगी करें। मजीद ये कि कुफ़ार और मुशरिकीन हर मुसीबत में खालिस अल्लाह को ही पुकारते हैं, लेकिन जब मुसीबत टल जाती है तो गैरुल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। शुक्राने के तौर पर उन पर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, जबकि मुसीबत को अल्लाह ने टाला है। खालिक मालिक व रब वही है, तो शुक्र भी अल्लाह ही का होना चाहिए। यानी जो करंट आयत है, आयत नंबर 172 सूरह बकरा के, अल्लाह ताला दो बातों का हुक्म देते हैं, एक तो पाक रिज़्क़ खाए और फिर अल्लाह ही का शुक्र अदा करें अगर हमको अल्लाह की ही बंदगी करनी मकसूद हो। तो अक्सर कुफ़ार और मुशरिकीन का ये रवैया रहा है कि जब कभी कोई मुसीबत आती है तो खालिस अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन जब मुसीबत टल जाती है तो गैरुल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम पे चढ़ावे चढ़ाते हैं, जबकि मुसीबत को टालने वाला अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, रब अल्लाह है, तमाम ज़रूरियात का पूरा करने वाला अल्लाह है, तो शुक्र भी अल्लाह का ही होना चाहिए। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी वमन कफरा फइन्नल्लाहा गनियुन हमीद। और हमने लुक़मान को दानिशमंदी अता फरमाई कि अल्लाह ताला का शुक्र करते रहो। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को अल्लाह का शुक्र करने का हुक्म हुआ था, और ये भी बात बताई जा रही है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना दरअसल इंसान के दानिशमंद यानी अक्लमंद होने की अलामत है। और जो शख्स शुक्र करेगा वो अपने ज़ाती नफ़े के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करेगा तो अल्लाह ताला बेनियाज खूबियों वाला है। यानी जो बंदा दरअसल अल्लाह का शुक्र करता है तो उसको मज़ीद नेमतें अता की जाती हैं, उसकी नेमतों में इजाफा किया जाता है, और जो बंदा अल्लाह की नाशुक्री करता है तो फिर अल्लाह ताला उस पर मुसीबतें नाजिल फरमाता है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। मोमिन बंदों को चाहिए कि अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हलाल समझें और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हराम जानें। ये बुनियादी उसूल है इस्लाम का। जो भी बंदा इस्लाम में दाखिल होता है उसके लिए ज़रूरी यानी कंपलसरी ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि हलाल को हलाल जाने और हराम को हराम जाने। ना कोई मुसलमान बंदा हलाल चीज़ को हराम करार दे सकता है, ना ही हराम को हलाल करार दे सकता है। अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाकर गैरुल्लाह का शुक्र अदा करना कुफ़ार और मुशरिकीन का तरीक़ा है। ईमान और बंदगी का तकाजा ये है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। यानी जो लोग अल्लाह को पुकारते मुसीबतों पर और मुसीबत दूर होने पर गैर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, दरअसल वो कुफ़ार और मुशरिकीन होते हैं। अल्लाह के बंदों की सफ़ में वो शामिल नहीं होते। जो बंदे अल्लाह के मोमिन बंदों की सफ़ में शामिल होते हैं उनको चाहिए कि अल्लाह का ही शुक्र अदा करें। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वालों की नेमतों में इजाफा किया जाता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।